आप सभी को देवशयन एकादशी की शुभकामनाएं। 25 जुलाई को हम सभी एकादशी व्रत कर रहे हैं, परंतु एकादशी व्रत तो करना ही है, उसके साथ साथ व्रत पारण के नियमों का ध्यान रखना है। जैसे कि इस एकादशी में कुछ चीज़ों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, जैसा कि चातुर्मास की दिव्य यात्रा का भी आरंभ अब होने वाला है। ऐसे में कुछ नियमों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष व्रत कब करना है ये भी प्रश्न आ रहा है, तो एक बार आप सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में कहा जाता है चातुर्मास में सबसे पहला महीना सावन का आता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग हर स्वरूप में सावन महीने में करना चाहिए। दूसरा महीना भाद्रपद महीना आता है। भाद्रपद में दही या उससे बनी हुई चीजें जैसे कड़ी, छाछ इत्यादि बिल्कुल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तीसरा महीना अश्विन का होता है। अश्विन महीने में दूध इत्यादि का त्याग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चौथा महीना कार्तिक का होता है। इसमें समस्त दाल का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात दाल नहीं खाना चाहिए। खासतौर पर उड़द की दाल का तो बहुत अधिक प्रमाण मिलता है कि इसे सेवन न करें। इसके अलावा चातुर्मास में प्याज, लहसुन, तामसिक चीज इत्यादि का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब देवशयन एकादशी, जो कि साल की सबसे विशेष एकादशी होती है, हमारे क्षेत्र में ऐसी मान्यता है इस दिन तुलसी नई हमें घर में लगानी चाहिए और इसे कुंवारी अवस्था में 4 महीने के लिए, अर्थात जो चातुर्मास का समय होता है, इसमें सुंदर तरीके से हमें इसका पूजन करना चाहिए। फिर देवउठनी एकादशी के दिन, जिसे कार्तिक एकादशी भी कहते हैं, उस दिन भगवान जी अर्थात शालिग्राम भगवान के साथ इनका विवाह करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, चातुर्मास में कई तरह के सर्वश्रेष्ठ नियम लिए जाते हैं। कई तरह की जो है चीजों का त्याग करना ठीक रहता है। हालांकि कई लोग जो है आज देवशयन एकादशी के दिन बहुत विधि विधान से भगवान जी की मूर्ति को श्रेष्ठ जो सूती सफेद रंग के वस्त्र होते हैं खाट के ऊपर 4 महीने की चिरनिद्रा के लिए सुलाते हैं। ऐसा साधु संत ज्यादा करते हैं। आप जो गृहस्थ जन हैं इतने सारे प्रयोग कर पाना ठीक नहीं है। घर में कई तरह की जिम्मेदारी होती है, बाहर भी जाना होता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आप मानसिक रूप से भी भगवान का विधि विधान से प्रत्यक्ष पूजन करें, फिर मानसिक पूजन करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु जी आज देवशयन एकादशी के दिन आप सो जाइए और 4 महीने की चिरनिद्रा के लिए आप राजा बलि के पास वास करें और जब भी मैं पुकारूं तुरंत आप मेरी आसपास रक्षा करें, सदा सर्वदा मेरा कल्याण करें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं प्रार्थना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ शास्त्रों में कहा जाता है कि इन 4 महीनों में अर्थात चातुर्मास में कुछ चीजों का त्याग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि मधुर स्वर और अपने शारीरिक उन्नति के लिए मधुर स्वर इत्यादि के लिए गुड़ का जो है त्याग करना बहुत ही उत्तम होता है। इसके साथ साथ पुत्र पौत्र आदि प्राप्ति के लिए तेल का जो है त्याग करना बहुत उत्तम रहता है। शत्रुनाश के लिए कड़वे तेल का त्याग करना चातुर्मास में उत्तम होता है। सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करना ठीक कहा गया है। देह शुद्धि और सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का त्याग करना ठीक रहता है। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का त्याग करना ठीक रहता है। कुरुक्षेत्र आदि समान फलों की प्राप्ति के लिए भोजन के बदले पत्र और सर्व पाप क्षय पूर्वक सकल पुण्य प्राप्त होने के लिए श्रेष्ठ रूप से अर्थात सभी कामना की सिद्धि के लिए 4 महीने एक नक्त भोजन किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। अर्थात एक ही समय 4 महीने में चातुर्मास में आप अन्य चीजें तो छोड़ें, साथ साथ आप सभी एक ही समय का भोजन करते हैं तो यह श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए कहा जाता है। हालांकि यह जो महीना है चातुर्मास का, यह सबसे श्रेष्ठ है व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति और श्रेष्ठ रूप में नाम जप करने के लिए। अलग अलग नियम लिए जाते हैं। जैसे इस महीने दीपदान का नियम लिया जाता है, दिव्य पुस्तकों को एक ही स्थान पर पढ़ने का नियम लिया जाता है, भगवान का स्मरण ध्यान करने का ज्यादा से ज्यादा इस महीने अर्थात इन 4 महीनों में नियम लिया जाता है। कोई एक मुट्ठी अनाज का दान करते हैं, कोई गौ सेवा का इस महीने जो है विशेष संकल्प लेते हैं। अपनी अपनी इच्छा अनुसार ये सब चीजें की जाती हैं। आप महीनों के अनुसार त्याग कर सकते हैं। ये एक समय भोजन के नियम को आप कर सकते हैं। तुलसी पूजन का विशेष नियम लिया जाता है इस महीने। पवित्र वृक्ष लगाने का भी चातुर्मास में नियम है। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार श्रेष्ठ श्री नारायण और महादेव की पूजा का चातुर्मास में बहुत अधिक फल मिलता है।
ऐसा वर्णन है। ऐसे में एकादशी व्रत पारण कब करना है एक बार सुन लीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे 25 जुलाई को एकादशी व्रत हम सभी धारण कर रहे हैं उदया तिथि अनुसार। ऐसे में जो व्रत का पारण किया जाएगा वह किया जाएगा 26 जुलाई 2026 को। दिन रहेगा रविवार का और प्रदोष व्रत भी रवि प्रदोष के रूप में 26 जुलाई 2026 को ही हम सभी को धारण करना है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत रूप में इस नियम का आप ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि रहते रहते आपको अपना एकादशी व्रत पारण कर लेना चाहिए और हरिवासर में अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर होता है द्वादशी तिथि का चौथा ही हिस्सा, इसमें आपको व्रत का पारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस बार जो व्रत पारण का शुभ समय हो रहा है वह अपने आप में बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जा रहा है। 26 जुलाई सुबह 5:40 से 8:23 के मध्य हम सभी को अपने व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर त्रयोदशी लग जा रही है। त्रयोदशी में आप अपने व्रत का पारणा बिल्कुल भी ना करें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रिय श्रोताजनों, जितना संभव हो भगवान का ध्यान स्मरण इत्यादि कीजिए। सभी शुभ मुहूर्त मैंने स्क्रीन पर दिए हैं। आज एकादशी के दिन आपको क्या खाना है क्या नहीं, देखिए जैसा कि इस महीने हरी पत्तीदार सब्जियों का तो त्याग आज से ही किया जाता है, साथ के साथ एकादशी व्रत कर रहे हैं तो बार बार मुंह जूठा ना करें। भगवान का ध्यान स्मरण कर कर एक बार बैठकर आप भोजन कर लीजिए। व्रत पारण के जो समय बताए गए हैं उससे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ध्यान स्मरण करते हुए आप सभी दीप दान करें और द्वादशी पर चावल घर की रसोई में जरूर बनाएं। एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, अन्न, वस्त्र इत्यादि आप सभी को दान करने के लिए घर के मंदिर में रख देना है। पंडित जी आकर भोजन कर लेते हैं तो बहुत ही शुभता है, बहुत ही श्रेष्ठता है और उत्तम इसे कहा जाता है। और उसके बाद आपको क्या खाकर व्रत खोलना है, शास्त्रों में तो जौ, इस दिन जौ खाकर, जौ का चूर्ण खाकर व्रत खोलने का प्रावधान कहा गया है। परंतु ऐसा न हो पाए तो तुलसी पत्ता खाकर या आप गंगाजल थोड़ा सा ग्रहण कर या मौसमी फल इत्यादि जो भगवान को आपने भोग प्रसाद रूप में द्वादशी के दिन लगाए हैं या थोड़ा चावल ग्रहण कर अपने एकादशी व्रत का पारण कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप सरल तरीके से एकादशी व्रत पारण करें और सर्वश्रेष्ठ रूप में आप भगवान का ध्यान स्मरण कर क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। आशा उम्मीद है आप नियमों का ध्यान रखेंगे और कोई ना कोई नियम आज से लेने का प्रयत्न करें। चातुर्मास आरंभ हो चुका है, शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण कीजिए, दान पुण्य जरूर करें, तभी जीवन में और कार्य में सार्थकता आएगी। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। चैनल से जुड़े, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।